ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा जिला पहुंचे। मुख्यमंत्री द्वारा सहरसा जिले के सतरकटैया प्रखंड में +2 उच्च विद्यालय मेनहा परिसर में स्थित विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण, लाभुकों के बीच लाभ का वितरण, खेल मैदान एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण, विभिन्न विभागों की योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु चिन्हित भूमि का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सहरसा को हवाई संपर्क सुविधा के लिए उड़ान योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। सहरसा में प्रगति यात्रा के क्रम में श्री कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा भी की। श्री कुमार ने कहा कि मां उग्रतारा स्थान महिषी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने जल जमाव से मुक्ति के लिए सहरसा में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना की भी घोषणा की। सहरसा में मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के क्रम में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और जीविका दीदियों तथा स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्थानीय सराही RBC बायोलॉजी क्लासेस में स्वामी विवेकानंद जयंती सह राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा संवाद सह संगोष्ठी आयोजित की गई। इसके साथ भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सदर अस्पताल के पीछे स्थित सेवा बस्ती में महादलित बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। जिले में संत बाबा कारू खिरहर हॉल्ट स्टेशन का 22वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने फीता काटकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि साल 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से इस स्टेशन की स्थापना हुई थी। सहरसा स्थानीय स्टेडियम में प्रमोद यादव स्मृति अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। जिला खेल पदाधिकारी शैलेंद्र चौधरी ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। और अब सुनिए सुपौल जिले की हलचल। सुपौल जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों अपने सुपौल यात्रा के दौरान जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे। प्रगति यात्रा के क्रम में उन्होंने बकौर के वार्ड नंबर 5 तथा जिला मुख्यालय स्थित नवनिर्मित टाउन हॉल परिसर से 298 करोड़ रुपए की 210 विकासात्मक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने जिले के बिजलपुर पुनर्वास टोला में आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और तालाब के जीर्णोद्धार कार्यों का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने सुपौल में नवनिर्मित टाउन हॉल और सुधा डेयरी प्लांट के विस्तारित संयंत्र का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और जीविका दीदियों तथा स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। इसके बाद उन्होंने समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। सुपौल में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के विकास के लिए कुछ अहम घोषणाएं भी की। इसमें सबसे बड़ी घोषणा वीरपुर हवाई अड्डा से संबंधित है, जिसके तहत अब वीरपुर हवाई अड्डा से उड़ान योजना के तहत छोटे एयरक्राफ्ट पटना, लखनऊ, बनारस, बागडोगरा सहित अन्य जगहों के लिए उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुपौल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नवनिर्मित क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र RRC का उद्घाटन किया। कोसी की विभीषिका से प्रभावित सुपौल जिले में जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस केंद्र के बन जाने से बाढ़ समेत अन्य आपदाओं के समय लोगों को त्वरित मदद मिल सकेगी और जान माल के नुकसान के जोखिम को कम किया जा सकेगा। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद ने रंग रूट प्रशिक्षण केंद्र आसनपुर कुपहा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में महानिदेशक श्री प्रसाद ने कहा कि यह केंद्र जवानों को अनुशासन और देशभक्ति का पाठ सिखाता है। उन्होंने जवानों को मूल सिद्धांतों, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा बनाकर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। अभी आप सुन रहे थे सहरसा जिले और सुपौल जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही थे हमारी संवाददाता आरती कुमारी, जबकि सुपौल जिले की हलचल को पेश किया
हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी ने।